दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मेरी घिसी-पिटी लाइन आप सबको याद हो चुकी है। लेकिन मेरे साथ आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक महान हस्ती, द हार्ट ऑफ पाकिस्तान डिफेंस जो है वो हमारे साथ मौजूद है। मैं ये समझता हूँ, ये कोई बहुत बड़ा बोल नहीं है। आई थिंक लोकली आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स वी हैव। पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान के हीरो हैं। एंड अब्दुल्ला शाह इज हेयर विद अस। बहुत से आपके फैंस ने डिमांड की कि भाई अब्दुल्ला शाह को चैनल पे लेके आए। फाइनली अब्दुल्ला शाह आ चुके हैं। अंडर 14 एएफसी जो था उसमें ये गोल्ड मेडल जीते हैं एंड फेयर प्ले इनको अवार्ड भी मिला। एंड टीम 18 के लिए खेल चुके हैं। पोपो एफसी हम सब जानते हैं, वहां पे इन्होंने खेला हुआ है। एंड थ्रू द रैंक्स निकल के आए हैं ये पाकिस्तान की, जो कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको मैं एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं कह सकता, बट एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट पे ये उभर के निकल के सामने आए हैं। एंड ही इन्होंने अपना लोहा मनवाया एंड ही इज नाउ प्लेइंग फॉर मालदीव्स। वहां पे जो एक क्लब है उसके लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने 16 नवंबर 2022 को डेब्यू किया नेपाल के लिए। सो नेपाल के खिलाफ एंड यू जस्ट प्लेड अगेंस्ट नेपाल। ये बिल्कुल। कुदरत का करिश्मा नहीं है तो फिर और क्या है। बट अब्दुल्ला शाह, कैसे हैं आप? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया है। काफ़ी अरसे से हम प्लान कर रहे थे लेकिन हाँ। बस मसरूफियत की वजह से अभी बस ये हम्म। मौका मिला है। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं तो बहुत अरसे से आपके पीछे पड़ा हुआ था। ये मुझे ही पता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बट एक बात मैं आपके बारे में कहना चाहता हूँ। आई हैव फाउंड यू अ वेरी हम्बल पर्सन। आई थिंक जैसे सरफराज अहमद है क्रिकेट में, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से तशबीह बिल्कुल नहीं दे रहा, बट वो जिस तरह हम्बल है, आई थिंक वो क्वालिटी आपके अंदर है कि आप बहुत ज्यादा हम्बल हैं। और मैंने आपको बहुत ज्यादा हम्बल पाया है। और खुदा करे कि आप इस तरह ही हम्बल रहें एंड आगे भी पाकिस्तान को बड़ी बेहतरीन हम्म, तरीके से सर्व करते रहें। मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है आमीन बिकॉज आई ट्रूली इंशाल्लाह। कंसिडर यू अ स्टार। आई ट्रूली कंसिडर यू कि आप नेक्स्ट बिग थिंग है पाकिस्तान के लिए, लोकली लोकली स्पीकिंग। जिस तरह से आप रैंक से निकल के आए हैं, तो मैं आपकी ना थोड़ी सी जानना चाहता हूँ कहानी, क्योंकि आप भी इस्लामाबादियन है, मैं भी इस्लामाबादियन हूँ। वो मुझे पता है, हम लोगों के रूट्स जो है वो कहीं और से होते हैं। मेरे जो नाना है वो अमृतसर से थे, वो अलग बिल्कुल चीज है। लेकिन आप बताएं कि आपकी जो कहानी है, जो जर्नी है फुटबॉल की, वो कैसे शुरू हुई? सर। बेसिकली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का नाम से हम शुरू करते हैं। दूसरा ये कि मैंने इसी तरह फुटबॉल स्टार्ट किया था हम्म। स्कूल लेवल पे। ग्रेड 6 ग्रेड 5 में जिस तरह सब फुटबॉल खेलते हैं हाँ। स्कूल लेवल पे। तो उसके बाद फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद टीम के ट्राई आउट्स हो रहे थे। पाकिस्तान टीम बननी थी अंडर अच्छा। 14 की, जिसमें हमें एएफसी हम गोल्ड मेडलिस्ट हुए। तो उसके इस्लामाबाद टीम के ट्राई आउट्स हो रहे थे। मुझे इसी तरह सुनने में मिला कि इस्लामाबाद की टीम के ट्राई हाँ। आउट्स हो रहे हैं 11 साइड। तो मैं इसी तरह चला अच्छा। गया ट्राई आउट्स देने। वहाँ पे मैंने मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दी। उस टाइम मेरी कोई ये नहीं था कि मैं डिफेंडर हूँ हाँ। मिडफील्डर हूँ। कोई मेरी प्रॉपर ओके ओके। पोजीशन नहीं थी। तो उसमें मैंने ट्राई आउट्स दिए एज ए हम्म। सेंटर बैक ही दिए। उन्होंने मुझे कहा कि आप सेंटर बैक खेलो, आपकी हाइट अच्छी है। आपको पता है जो हाइट अच्छी होती है तो वो सेंटर बैक या कीपर हाँ। खड़ा कर देते हैं। तो मैंने सेंटर बैक से तो थोड़ा बहुत अच्छा खेला। उन्होंने मुझे इस्लामाबाद टीम के कैंप में हाँ। रख दिया। तो कैंप में जब मैं गया वहाँ पे मेरी अच्छी परफॉर्म मतलब थोड़ा अच्छा मैंने परफॉर्म किया तो इस्लामाबाद टीम का मैं ओके। कैप्टन हो गया। और वो टीम जा रही थी खानेवाल खेलने चैंपियनशिप, जो एफसी अंडर 14 के जो लड़के जहाँ से सिलेक्ट हाँ। होने थे। तो इस्लामाबाद टीम को मैंने एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट किया और उस इवेंट में एज अ डिफेंडर मैंने 6 गोल अच्छा। किए। मतलब कोई हेड हेड पे जाके, कोई कॉर्नर से, कॉर्नर्स पे, सेट कोई फ्री पीसेस किक्स पे पे इस तरह गोल ये। हो। सेट पीसेस पे इस तरह गोल हो गए। तो उसके बाद मुझे नेशनल टीम की फर्स्ट, जो मैं 13 साल का हाँ। था, तो मुझे फर्स्ट कॉल अप आई अंडर 14 की। तो बड़ा मुश्किल था वो टाइम, क्योंकि हम इस्लामाबाद वाले आपको पता है इतना निकलते नहीं है कहीं मुझसे बाहर बेहतर किसी वगैरह। को नहीं घर दिख वालों को छोड़ के जाना, रही। घर वालों को छोड़ के मुश्किल जाना। होता। तो 2.5 मंथ का उस टाइम कैंप था हमारा अच्छा पीएफएफ अच्छा। हाउस में। लाहौर में? ये बात है ठीक 2015 की, समझ। लाहौर में 2015 की। तो बस दो 90 टू मेरे 80 to 90 प्लेयर्स को कॉल अप हुई थी पाकिस्तान अंडर 14 के कैंप के लिए। तो उसमें से 18 लड़कों ने ताजिकिस्तान हाँ। जाना था। और अल्लाह ताला ने मुझे भी मौका दिया पाकिस्तान को पहली दफ़ा उस उम्र में खेलने के लिए, जिसमें हम लोग मतलब एक्सपोजर बहुत बहुत बड़ा बड़ा। था वो मेरे लिए। एक ईरान के अगेंस्ट खेलना, अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलना, नेपाल या के अगेंस्ट खेलना। उस टाइम भी मेरा डेब्यू नेपाल के अगेंस्ट हुआ था। नेपाल से ना आपका कोई तो 36 का जिला लगता है मुझे। तो उस
उसके बाद जब वापस आए 2015 के बाद, तो फुटबॉल आपको पता है 2015 में हमारा लास्ट हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान फुटबॉल हाँ हाँ बैन हो गया। बिल्कुल। हम वापस आए 2018 तक, 3 साल तो बैन हो 3 साल गया। आपने क्या किया, व्हाट तो डिड यू डू? उसी वही मैं आपको बताने लगा, 2016 में मैंने पोपो एफसी ओके। ज्वाइन की। पोपो एफसी में ये है कि उस टाइम पोपो एफसी का आपको अभी भी पता है हाँ माशाल्लाह एक बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ा क्लब है। हारिस बिन हारून की बहुत ही इज अ ज़्यादा लेजेंड, एफर्ट्स ही इज हैं अ उस लेजेंड। क्लब को मेंटेन करने के लिए। तो उस टाइम में इन्होंने दुबई में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 टूर्स किए, 2016, 17, 18 में, और डिफरेंट 2016 में हमने आई गेस अल नसर की अंडर हाँ 19 से हाँ। खेला। 2017 में अल अहली के अगेंस्ट खेला अंडर ओके। 19 से, और अंडर अल नसर से ये फिर पोपो एफसी ने 2018 में कराए। भी हमने सॉरी। पोपो एफसी के ये प्राइवेट ओके। टूर्स से, जिस तरह एक एज अ क्लब नहीं जाता अभी, जिस तरह हाँ क्लब एक प्री सीजन अपना खेलने हाँ। जाता है, तो हम लोग भी 2-3 हफ्ते के लिए प्रॉपर 20-30-25 जो स्क्वाड था ओके। वो गया। तो वहाँ पे उन्होंने हमने क्लब से मैचेस के लिए अल नसर अल अहली वाले जो मैचेस थे वो बहुत बहुत एक अच्छे मैचेस हमें मिले, कंपटीशन अच्छा मिला, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला एक अंडर 16, क्यों मतलब क्योंकि हम लोग उस टाइम, क्योंकि हमारी ग्रोइंग एज थी हाँ वो वाली। तो उसके बाद 2018 में मैं ब्राज़ील गया, नेमार जूनियर फुटसॉल का एक इवेंट होता है ओ यस, पाकिस्तान में, आई नो, नेमार या जूनियर या। 5। बिल्कुल, वो 2018 में पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा हुआ, फर्स्ट टाइम मैं तो नहीं खेला था। 2018 में हम लोगों हाँ, ने टीम बनाई, इस्लामाबाद की आपकी तस्वीर बड़ी लड़के, फेमस है मुर्जा था, नेमा आलमगीर जूनियर के था। साथ। मतलब हम आलमगीर हाँ था, मैं था, हाँ मुर्जा भाई थे, मतलब हमारी ये इस्लामाबाद के लड़के थे, हम लोगों ने टीम हाँ एंट्री करवाई, और हम इस्लामाबाद से पहले जीते, फिर नेशनल हाँ फाइनल्स हुए, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हम लोगों ने वहां से विन हाँ। किया। तो उसके बाद हमें पता लगा कि वी आर गोइंग टू ब्राजील हाँ इंशाल्लाह। तो वो भी नेमार जूनियर 5 का टूर्नामेंट खेलने, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपोजर था नेमार को देखना लाइव बिल्कुल। खेलते हुए। सी से गैब्रियल जीजेस, तो सारे वो आए हुए थे, हमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। उसके बाद 2019 में मैं इसी तरह इस्लामाबाद की एक टीम जा रही थी एज अ पाकिस्तान, क्योंकि उस टाइम फुटबॉल बैन हम्म। हुआ था वापस। तो एक प्राइवेट टीम जा रही थी इस्लामाबाद की, आईएफए के ना, आईएफए की एज रिकग्नाइजेशन विद ओके पाकिस्तान। तो वो जा रही थी चाइना खेलने ओके ओके गोथिया कप। तो उसका भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ओके। कैप्टन था, और वहाँ पे मैंने लीड किया टीम को, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करके और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। और ये बहुत बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि हमने 7-6 मैचेस ग्रुप के खेले, वो 6 के 6 विन किए, फिर फाइनल, क्योंकि जो टॉप की 2 टीम्स थी हाँ फर्स्ट हाँ। एंड सेकंड, उन्हें आपस में प्लेऑफ्स में वापस खेला था अच्छा। फाइनल, तो हम उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह क्राउन चैंपियंस हुए। उसके बाद 2020 में मैंने 2019 में फिर मैंने टीम 18 भी ओके। ज्वाइन की। आई गेस 2018 में मैंने पहला फुटसॉल का प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट हाँ साइन किया, और उस टाइम से अभी तक 5 साल हो गए हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह टीम 18 के लिए दे हैव सपोर्टेड मी इन एवरी वेज, लाइक फॉर किट के गियर्स, मेडिकल स्कॉलरशिप्स, हमारी हमारी ग्रूमिंग से लेके बहुत कुछ 18 ने हमें काफ़ी कुछ सो सपोर्ट दिस इज किया है, ऑल हर टीम 18 जहाँ तक जिन्होंने वो कर आपको सकते थे। ग्रूम किया, एंड ये जो आप प्रॉपर जो मेरा पहला प्रोफेशनल समझ लें फुटसॉल का जो पेड कॉन्ट्रैक्ट था, वो टीम टीम 18 के 18 के साथ, साथ मेरा और ये स्टार्ट आप हुआ। 5 साल खेल रहे हैं अभी, जी, मतलब 5 साल खेल। 5 साल हो गए हैं मुझे, 5 साल हो गए मुझे 18 ने का, तो मैं आप 5 साल से जब सर्विसेज मेरी हो पाकिस्तान गई हैं आते हैं टीम तो के साथ। आप टीम 18 के साथ मुंसलिक होते हैं, और जब आप बाहर जाते हैं, मतलब आप बिल, मालदीव्स के साथ आपका एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट, उस पे भी हम बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल। तो टीम 18 का ये वो मैं हाँ चला आपको थोड़ा आगे वो जाके उस पे बता हम दूंगा, आएंगे। पहले ये थोड़ी जर्नी बता तो फिर। दैट्स दैट। जी जी। 2021 में मुझे फर्स्ट कॉल अप हुई एसएसजीसी के लिए, जो सुई कि एक सर्जन डिपार्टमेंट है। गैस, पाकिस्तान का जो फाइनेंस हाँ डिपार्टमेंट है, जो कि है अभी हाईएस्ट पेड डिपार्टमेंट, अभी तो बंद हुआ हाँ हुआ है, वो कुछ मुझे मसले आइडिया चल है। रहे हैं, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह जो हमें न्यूज़ मिली है कि नेक्स्ट मंथ से वो वापस और स्टार्ट सादुल्ला हो भी रहा है। इसी के लिए तो खेल रहे थे मैं, ना, ऐसे ही। जी जी, सादुल्ला और मैं एक ही हाँ। टीम, हमने 7 प्रीमियर लीग के 5 मैचेस, जो मैं इस्लामाबाद वाला जोन हम्म। खेला था, तो उसमें मैंने 5 मैचेस खेले थे। 21 में मुझे, मैंने अपना प्रोफेशनल फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ओके। डिपार्टमेंट के साथ, सुई सर्जन गैस के साथ, वो भी एक बहुत बड़ी मेरे लिए मूवमेंट थी। तो उसके बाद 22 जो था वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। श्योर। अल्लाह ताला ने उसमें मेरे लिए बहुत अल्लाह ताला ने उसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा हाँ करम किया। 2022 में फर्स्ट मेरा प्रोफेशनल अब्रॉड कॉन्ट्रैक्ट साइन मैंने किया। ऑल क्रेडिट गोज टू बिल्कुल। साकिब। साकिब ने मुझे बहुत हेल्प की उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो मेरा वो देहवी सफेंगे क्लब से
कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उधर जाके मैंने मैचेस खेले लीग के, जो रिमेनिंग मैचेस थे 7-8 मैचेस था आई गेस, वो मैंने खेले, अच्छा परफॉर्म किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैं अक्टूबर में वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद वापस उधर ही ओके जा रहा हूँ ओके। इंशाल्लाह, सीजन क्योंकि तो अक्टूबर में स्टार्ट मालदीव की सेकंड डिवीजन है ये, और राइट? जैसे ये ही मैं जो क्लब में आप। सेकंड डिवीजन है जी। तो उसके बाद 2022 जो आप कह रहे थे 16 नवंबर को डेब्यू मेरा हुआ, मेमोरेबल ख्वाब डे पूरा है, हुआ कि ये जो अपना ख्वाब मैंने देखा फर्स्ट था कि मैं एक दिन पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। बिल्कुल हाँ पाकिस्तान के लिए लूंगा। तो फर्स्ट सीनियर कॉल अप आई मुझे कैंप के हाँ। लिए पहले, तो उसमें भी ऑलमोस्ट 80 to 90 प्लेयर्स थे जो कॉल अप आई थी अगस्त में फर्स्ट कैंप के लिए। जब मैं मालदीव से डायरेक्ट वापस आया तो मैं 10 से 15 दिन घर रुका, तो कॉल अप आ गई नेशनल टीम के ओके ट्राई आउट्स की। ट्राई आउट्स पे ओके हम गए, उनमें से फिर 36 शॉर्ट लिस्ट हुए। 36 के बाद हम लोग फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट फेज खत्म हो उसके बाद 15 दिन की ब्रेक, सेकंड फेज के बाद फिर हम लोग और 23 का आई गेस स्क्वाड हाँ गया था, मुझे अभी तकरीबन, हाँ कंफर्म 23 याद नहीं। 25 गया। हाँ 23 थे हम लोग, 23 या हाँ। 24 थे आई गेस। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरा डेब्यू नेपाल के अगेंस्ट कराया, और मुझे उस मैच में अल्लाह ताला का शुक्र है, उस मैच के बाद नेपाल से ही ऑफर आई नेक्स्ट सीजन खेलने के लिए, लेकिन मेरे पास उस टाइम अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, अभी है, तो मैं इंशाल्लाह यही सोच रहा हूँ कि कहीं और अच्छा, इंशाल्लाह आप मालदीव्स अपॉर्चुनिटी के अवेल साथ करूँ। मतलब एफिलिएटेड थे, जो क्लब था जब आपको कॉल अप आई, मतलब आप मैचेस खेल चुके थे मालदीव्स के लिए, राइट? बिल्कुल जी जी ओके। तो ये मैं आपकी जर्नी समझना चाह रहा था, मैं समझना ये चाह रहा था, मैं डायसेक्ट ये करना चाह रहा था कि आपको बेसिकली बनाया किसने? देखें, आपकी अपनी मेहनत तो है, नो डाउट, आपने बहुत मेहनत की है। बिल्कुल खुदा भी है, नो डाउट, उसकी भी बरकत है, इसमें कोई शक नहीं है। बट जिस क्लब ने आपको बनाया, जो मुझे समझ में आई है, वो पोपो एफसी है, जिसने बुनियाद रखी, जिसने मतलब वो कहते हैं ना फाउंडेशन सेटअप की, जो कि आपने अभी बताया बिल्कुल कि 12-13 साल के आप थे जब आपने फुटबॉल खेलना शुरू की, राइट? जब प्रॉपर आपने फुटबॉल खेलना शुरू की। सो आई बिल्कुल थिंक अब 12-13 साल की उम्र में मोस्टली होता ही है, पाकिस्तान में ये होता है। अभी मेरे सादुल्ला मेरे पॉडकास्ट पे आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैं 15-16 का था जब मैंने फुटबॉल मतलब खेलना शुरू की, एंड देन आई यू नो वेंट इनटू द ट्रायल्स ऑफ द अंडर 19। मैं सेलेक्ट हो गया, और फिर उसके बाद वो उनका सफर शुरू हो गया यूथ सिस्टम से, यूथ सिस्टम के थ्रू। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ अब्दुल्ला भाई, कि आपको क्या लगता है कि जो 8 साल से 12 साल के जो बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन पे जरा और ज्यादा काम होना चाहिए कि 8 साल से ही डेवलपमेंट शुरू हो जाए, ताकि जब वो लड़का 18 साल का हो तो उसकी बेसिक्स पूरे तरीके से ना, आप समझ लें कि वो कवर्ड हो, उसको कोई इशू ना हो जब वो इंटरनेशनल स्टेज पे आ रहा हो। तो ये मेरा एक आपसे क्वेश्चन था कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, 8 से 12 साल का जो बच्चा है। सर, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मेरा हाँ आपने पूछा कि वो बॉयज क्लब कौन सा होता है, तो मैं तो अभी कोई मुझे 10 साल हो गए हैं। मैं आपने सुना होगा इस्लामाबाद की एक रोनॉट क्लब है हाँ मेहरान हाँ। एफसी, तो मेरी तो रूट्स मतलब आपने उसी 8 साल क्लब से की हैं, आप उस खेल क्लब रहे हैं, में आठ बहुत आठ साल लेजेंड। से आप। मैंने जब अंडर 14 जब मैं पाकिस्तान टीम में, मेरा जो फर्स्ट समझ ले जो कॉल अप में मेरा रीजन भी था वो मेहरान एफसी ही थी, क्योंकि मैं अगर वो क्लब में नहीं होता तो मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी का पता ही ना ओके लगता, क्योंकि मैं ओके। इस्लामाबाद में इतना मतलब है भी नहीं कोई पता, तो मेहरान एफसी ही है जिसने मुझे हम्म। बनाया। और उनके फाउंडर मेंबर जो जमान भाई हैं, हम हाँ हाँ लेजेंड है हमारे लिए, जो हमें इतना हाँ। सपोर्ट करते हैं। और मेरान की बहुत बहुत वास्ट हिस्ट्री है। बिल्कुल कामरान बिल्कुल। मलिक जो एक्स हाँ पाकिस्तान के वाइस कैप्टन हैं, वो मेरान एफसी में खेले हुए थे। काशी स्ट्राइकर वो पाकिस्तान के लिए हाँ। खेले हुए हैं, वो भी मेरान एफसी के अच्छा। हिस्सा थे। तो इस तरह के बहुत प्लेयर्स हैं जो मेरान एफसी ने ओके ओके। प्रोड्यूस किए हैं। अभी हाँ करंटली हसीब खान, हसीब यस। जो अभी नेशनल टीम है, हसीब खान, आलमगीर। आलमगीर और मैं, हम तीनों मेरान एफसी के लिए तीनों तो हम ये खेलते हैं। आपने किस एज में इसको तो ज्वाइन किया था, मेहरान एफसी में? सर, मैंने जो मेरान एफसी ज्वाइन की थी, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग हम स्टोरी है। जानना मतलब चाहेंगे, मुझे इसलिए तो बुलाया शौक हुआ आपको। मैं स्कूल लेवल से जब मुझे शौक हुआ, तो आपको हाँ पता है इतना वो नहीं था, पता नहीं था कि क्या होता है इस्लामाबाद का फुटबॉल, हाँ। कैसा है क्या है। तो मेरान एफसी का बहुत नाम ओके। सुना था, ये सुना था उस टीम में मुर्जा खेलता है, कामरान मलिक, कामी भाई खेलते हैं, काशी ओके भाई खेलते हैं। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं इस क्लब ओके। में खेलूं। तो मैंने इसी तरह मुझे नंबर मिला क्लब के, कोई मैनेजर थे, उनको मैंने कॉल की कि यार मैंने मेरान एफसी अच्छा। ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने कहा बेटा आप कल आ जाओ, ट्रायल्स पे आ जाओ ना, आप आ जाओ ग्राउंड, हम आपसे भी ठीक ठीक डिस्कस ठीक। करते हैं। तो मैं जब गया, तो शुरू में वही बात है, इस तरह का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं अच्छा। मिला, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा हुआ नहीं था खेलते हुए। तो फिर ये जब अंडर 14 के जब इस्लामाबाद की टीम के ट्रायल्स हो रहे थे, तो उस टाइम मेरान के जो
मैनेजर हैं वो बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे देखा खेलते हुए, उन्होंने कहा कि लड़का टैलेंटेड है। तो उस तरह मेरी फिर ज्वाइनिंग हुई मैदान में। पहले मैं मिडफील्ड खेलता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अंडर 14 खेल के, जब मुझे अंडर 14 में एक प्रॉपर मेरी सेंटर बैक एक मुझे पोजीशन मिली, तो उसके बाद से फिर मैं 2013 से लेके अभी 2023 10 साल हो गए मुझे, मैं मेरान हम्म, एफसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सर्व ओके कर रहा हूँ। ओके ओके। तो आपको ये क्लैरिटी कब मिली थी कि यार मेरी ये पोजीशन है, ये मैंने इधर खेलना है? क्योंकि मुझसे अक्सर लड़के पूछते हैं कि हम फुटबॉलर बनना चाहते हैं पाकिस्तान के, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या पोजीशन, मतलब पोजीशन क्या खेलें, मतलब हमारी क्या, सेंटर बैक, लेफ्ट विंग, राइट विंग, डिफेंसिव मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर, रजिस्टा, क्या रोल, रोल क्या है हमारा, रोल नहीं समझ आता उनको। तो आपको कब ये क्लैरिटी हुई थी ये इस चीज? ये बिल्कुल आपको ये मैं पहले बताता हूँ। मैं जब 14 इस्लामाबाद टीम के ट्रायआउट्स देने गया था, तो उन्होंने मुझे, जब मेरी आपको पता है हाइट देख के सब यही कहते हैं कि कीपर हाँ खड़े हो जाओ या तो डिफेंडर हाँ। खड़े हो जाओ। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उस टाइम भी हाइट थोड़ी लंबी थी सारे एज कम्पेयर टू जितने अंडर 14 में ओके। लड़के आए हुए थे। तो उन्होंने ये देखा ये स्ट्रॉन्ग थोड़ा हाइटेड लड़का है, स्ट्रेंथ भी है, तो इसको हम सेंटर मतलब बैक 13 से बनाते हैं 14 साल में आपको मिडफील्ड क्लियर से हो गया हटा था के। कि ये मेरी। मुझे हम्म, 14 जब मैं इस्लामाबाद से जब मैं मूव किया था हाँ। कैंप के लिए, तो मुझे क्लियर हो गया था, मुझे विजन मेरा प्रॉपर हो गया था कि मेरा जो अब जिंदगी में इंशाल्लाह करना जो है। आगे रोल है वो एज अ सेंटर ओके। बैक ही है। तो एक ये मुझे अब आपकी वही थोड़ी ना था कि समझ आ गई है कि अच्छा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ओरिजिनेशन थी, इसने बिल्कुल बनाया। एंड चले, अब मैं मुझे अब समझ आ गई कि पोपो एफसी ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया आपको पॉलिश करने में। टीम बिल्कुल 18 ने बहुत बड़ा कलीदी किरदार बिल्कुल अदा किया आपको पॉलिश करने में। बिल्कुल बट जो फाउंडेशंस रखी है बिल्कुल वो बिल्कुल मेहरान एफसी में ने रखी है, जो कि इस्लामाबाद का एक मेरान क्लब है, एफसी क्योंकि को काफी इंडियंस भी देखते हैं हमें, बिल्कुल नेपाल के हमें व्यूअर्स देखते हैं, तो मैं उनको वो बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए साउथ एशिया में ना एक रुझान ये आता जा रहा है कि वही बात है, मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊंगा। 8 से 12 साल के बच्चे पे बहुत काम हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तभी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हो रही है। तो वो तो अब मुझे चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है। बट कमिंग बैक टू नाउ, दिस सैफ चैंपियनशिप, सैफ चैंपियनशिप पे आते हैं। आपके लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर था ये, नो डाउट, क्योंकि इससे पहले आप लोग फ्रेंडलीज खेलते हुए आ रहे थे, ठीक है? फ्रेंडलीज खेल रहे हैं खेल रहे हैं खेल रहे हैं, बिल्कुल फ्रेंडलीज आ रहे हैं। किसी मैच में आप सिलेक्ट हो रहे हैं, किसी मैच में नहीं हो रहे, ये हर प्लेयर के साथ खैर होता है। सैफ बिल्कुल कितना बड़ा एक्सपोजर है आपके लिए, और जिंदगी में कोई चेंज आया सैफ के बाद? सर देखें, पहले तो पाकिस्तान के लिए हाँ रिप्रेजेंट करना एक ऑनर हाँ। की बात है। किसी भी स्टेज पे फ्रेंडलीज हो, साफ चैंपियनशिप हो, हम्म, 4 नेशंस हो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जब आप खेलते हो, फ्रेंडली हो वो या टूर्नामेंट हो, आप लोग आप अपना 100% हाँ देते हो, क्योंकि आप मुल्क के लिए खेल बिल्कुल। रहे हो आप। तो साफ चैंपियनशिप तो ऊपर से इंडिया हाँ, में, क्योंकि इंडिया आपको पता है पाकिस्तानी के लिए इंडिया जाना एक बहुत ही एक चैलेंजिंग भी होते हैं और थोड़ा सा अजीब सी टॉन्टिंग भी बात होती है, है। चैलेंजिंग भी है। और हाँ, लोग मतलब कहते हैं कि पाकिस्तान वाला इंडिया कैसे हाँ, जा सकते हो आप। तो सैफ चैंपियनशिप वाला जो एक्सपीरियंस था, और अल्लाह का शुक्र आखिरी मैच में बस गोल हमें हाँ। गलत लग गया, टैकल थोड़ा बड़ा मजे का एरर मारा था हो गया वैसे तो, आपने, लेकिन मैंने बार बाकी बार रिपीट करके देखा है। तो बस वो ईसा भाई सेशन में हाँ बॉल ही मुझे वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वहां मुझे फाउल हाँ करना पड़ गया, क्योंकि वो मोमेंट ही ऐसी थी। मुझे ये था कि बेहतर ये फाउल कर दूं डी के बाद, क्योंकि आगे थोड़ा सा मैं एक स्टेप वो आगे फॉरवर्ड हो जाता हाँ। तो मुझे फिर अगर मैं इसको टैकल भी करता वो पेनल्टी हो जाती पेनल्टी और हो रेड जाती कार्ड है, हो यस, जाता, तो और ये आप मेरे लिए लास्ट मैन थे, यू वर द लास्ट मैन। बेटर ऑप्शन। हाँ, बेटर ऑप्शन यही था, क्योंकि टीम के लिए वो मैंने डिसीजन लिया। अगर मुझे रेड भी हो जाता तो वो हाँ, टीम के टीम लिए के लिए। डिसीजन था, क्योंकि वहां पे अगर उस टाइम हमें गोल पड़ जाता तो वो गोल हमें फिर पूरा मैच में तंग करता, और एज अ हम लोग माइंड सेट हमारा खराब होता। 0-0 पे फ्री किक होगी, येलो कार्ड मुझे हो गया, तो वो एक टीम के लिए ब्रेक, एक टेक्निकल बिल्कुल ब्रेक बिल्कुल। थी। अच्छा, मैं अब्दुल्ला आपसे ना मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा कि बचपन में जब आप 13-14 साल के थे या 12 साल के थे, ठीक है, एक थॉट प्रोसेस होता है एक फुटबॉलर का। आप किस किस्म की फुटबॉल देखते थे? क्या डिड यू वॉच यूरोपियन फुटबॉल? क्या आप किसी क्लब को फॉलो करते हैं? क्या आपको मतलब किसी, जैसे मैं एक लिवरपूल फैन हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप किस क्लब को सर फिर हम सर हम राइवल्स हैं। फिर मैं आई एम अ डाई हार्ड सपोर्टर ऑफ ओके मैनचेस्टर यूनाइटेड। ओके, चलिए आज ये हमें पता लग गया, क्योंकि तो आपसे कोई एंकर ये सवाल नहीं पूछता कि आप किसके फैन हैं। मैंने पूछ लिया। तो नहीं नहीं सर, कब से मैं तो सपोर्ट कर रहे हैं आप? स्टार्टिंग से ही सर, जब ये रोनाल्डो को हाँ देखा था शुरू से। लेकिन मैं रोनाल्डो ये नहीं कि मेसी फैन रोनाल्डो फैन, दोनों का फैन हूँ, लेकिन यूनाइटेड मुझे शुरू से हाँ होता है ना, बंदे को हाँ पसंद होती है।
तो मैं स्टार्टिंग से यूनाइटेड को, मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा, को फॉलो मतलब करता आप यूरोपियन फुटबॉल देखते थे, मतलब इवन बचपन में भी, एंड यू हूँ। हैव बिल्कुल बीन वॉचिंग इट, कंज्यूमिंग इट, जब से आपका फुटबॉल करियर बिल्कुल शुरू हुआ है? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक फुटबॉलर के लिए, बिल्कुल जो पाकिस्तान का फुटबॉलर बनना चाहता है, और एक फुटबॉल कोच के लिए बड़ा जरूरी है कि आप एक यूरोपियन फुटबॉल एक तो आप देखें, आप कंज्यूम करें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यूरोपियन फुटबॉल से आप आइडेंटिटीज आपको समझ आती हैं कि आपकी टीम ने किस आइडेंटिटी के साथ खेलना है, आपकी टीम ने किस फिलॉसफी के साथ खेलना है, योहान क्राइफ फिलॉसफी क्या है, टोटल फुटबॉल क्या है, एंड सर एलेक्स फर्गसन की क्या फिलॉसफी थी। मोस्टली लोग कहते हैं कि जी काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, ही यूज्ड टू प्ले दैट। तो बिल्कुल। अब मैं उसमें नहीं जाता, बट आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, आपने इतने सारे कोचेस के अंडर खेला हुआ है, इतने सारे, पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनल भी, जो पाकिस्तान के कोचेस हैं, क्या उनको इन फिलोसफीज का पता है कि योहान क्राइफ फिलोसफी क्या है, अरीगो साची की फिलोसफी क्या है? आइडेंटिटीज का आइडिया है? शहजाद अनवर को तो है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे लोकल कोचेस की सर बात। वही मैं ये कहना चाह सर, लोकल कोचेस जिनके अंडर मैंने हाँ खेला है, फर्स्ट अंडर 14 में मैंने खेला था सर हबीब के, वो भी अभी हाँ असिस्टेंट कोच थे सर शहजाद के साथ। अभी नेपाल वाला जो हमारा डेब्यू टूर होता है, और हाँ। मालदीव्स वाला। तो अभी नेक्स्ट पे, ये इस वाले पे, सैफ वाले पे जो है वो टॉर्बन को इंक्लूड किया गया, जर्मन जो हमारा कोच। सर शहजाद को तो नॉलेज वाइज मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी ही इज द ओनली कोच वो हु तो इज योहान प्रो क्राइफ के फैन है, लाइसेंस। मैंने सुना है। वो तो बड़ा मानते हैं उनको। बिल्कुल, वो उनका उनका प्लेइंग हाँ, स्टाइल, वो उनकी एक ही है कि वो बिल्डअप, बिल्डअप। हाँ। वो कहते हैं नॉट कि टिकी टाका, बिल्डअप, मतलब हमें इट्स अ मुझे फुटबॉल, डेरिवेशन ऑफ योहान नो क्राइफ, टिकी टिकी टाका। टाका नहीं है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका यही है कि बिल्डअप, स्टार्ट फ्रॉम द बिल्डअप, उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम राइट एंड फिनिश फ्रॉम अच्छा, लेफ्ट। अच्छा, ये नहीं पता था तो मुझे। उनकी यही है कि हमने राइट से स्टार्ट लेना है और डीप डीप पासेस करने हैं, और फिनिश लेफ्ट से। So you want to जो switch उनकी एक from the right स्ट्रैटेजी है, flank to जो the left flank, and then you want to finish from the लेफ्ट left flank. फ्लैंक, बिल्कुल लेफ्ट अच्छा, लेफ्ट क्योंकि से ओटिस फिनिश। खान आपकी स्ट्रेंथ थी वहां पे अटैकिंग में, तो आप ओटिस खान को यूटिलाइज बिल्कुल करना चाहते थे। बिल्कुल ये मुझे समझ आ गया। बिल्कुल 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 ठीक है, समझ गया मैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, और ये देखें हर पाकिस्तानी फैन पूछना चाहता है कि बड़ा मासूमाना सवाल है, हम गोल क्यों नहीं मार पा रहे? सर देखें, इट्स हाँ, प्रोसेस है, ये इट्स अ प्रोसेस, और ये टाइम लगेगा। आप एक टीम जो कि अब डोमेस्टिक लेवल पे भी देखें, हमारी लीग नहीं बिल्कुल। है, हम लोगों का कोई ट्रू। स्ट्रक्चर नहीं है। ओटिस खान, ईसा, दोनों बहुत बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स प्लेयर, हैं। हारून भी। हमें अपॉर्चुनिटी मिली। हारून चलो, हाँ, हमारी एज का एक एज फैक्टर नहीं है या ना, ही इज एज ओनली का है, हमारा 19। भाई है वो भी, सारे हमारे भाई हैं। या तो ईसा ओटिस एक एक्सपीरियंस वाइज प्लेयर, तो उनको भी सेट होते हुए हमारे साथ टाइम लगेगा, हमें भी उनके साथ सेट होते हुए, तो एक ये हम्म। प्रोसेस है। तो ये वाला है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये इंडिया ने भी देखें, इस पे वही बात है, हम साथ, पूरी दुनिया पाकिस्तान को इंडिया वो से तो नहीं कंपेयर कर करती है। सकते आप, वो 15 साल की 2011 में, मेहनत की है उन्होंने। अभी अगर, बिल्कुल, उन्होंने 2011 में कुवैत से 10 हाँ, गोल खाए थे। अभी वो साफ में उनसे ड्रॉ करके एग्जैक्टली। पेनल्टीज पे जीत रहे हैं, तो ये प्रोग्रेस है उनकी 10 बिल्कुल। साल की। उन्होंने 10 साल इस पे स्ट्रगल की है, काम की है, वर्क की है। उन्होंने रिजल्ट जो है उसके 10 साल बाद है। पाकिस्तानी जो हमारी हमारी आवाम है, पाकिस्तान की आवाम है, वो चाहती है कि एक दिन में रिजल्ट आ हाँ, जाए। ये फुटबॉल रिजल्ट जो है वो एंड पे है, उससे पहले 20 हाँ, चीजें हैं। अब हम लोग मतलब 4 नेशंस में जो मैचेस थे, हमारा ईसा एक दिन मैच से हाँ। पहले आ रहा है, मतलब हमें आपस में जेल इन नहीं है, पता नहीं ईसा का प्लेइंग स्टाइल क्या है। मतलब मैच में आपस में एडजस्ट करें, एक ट्रेनिंग, एक मतलब सिंपल ट्रेनिंग करके हम, तो प्लेयर आपस में जेल इन तो नहीं अब्दुल्ला हो भाई, सकते। एक मैं सॉरी तो आपको हमें काट रहा हूँ, देखिए मैंने अक्सर ये बात की है कि जी जी ओटिस खान अगर एक लॉन्ग बॉल फुटबॉल की फिलोसफी में खेलते हैं ग्रिम्सबी टाउन में, ठीक है, जी। लेट सपोज कर लेते हैं, और हमारे जो मैनेजर है ही वांट्स टू प्ले दैट, जो मैं फिलोसफी अक्सर मैं बोलता हूँ कि जी योहान क्राइफ, दैट शॉर्ट पासेस, बिल्ड अप, स्लो बिल्ड अप, आराम से स्मूथ, फिर आपने फर्स्ट थर्ड से मिड थर्ड में जाना है, मिड थर्ड में, फाइनल थर्ड में, एक तरीका होता है जाने का, क्योंकि आप जाहिलों की तरह तो पास कर नहीं सकते ऑब्वियसली। वो एक एक तरीका होता है, बिल्कुल एक आइडेंटिटी होती है, एक फिलोसफी होती है। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है कि आइडेंटिटी और फिलोसफी क्या होती है। सॉरी टू से, पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता। तो पहले तो आपको वो समझनी पड़ेगी। अब ओटिस को जो शहजाद अनवर साहब का प्लान है, वो समझने में टाइम लगेगा।
ईसा सुलेमान को टाइम लगेगा। बिल्कुल आप लोग क्योंकि शहजाद अनवर के बिल्कुल साथ खेलते हुए आ रहे हैं, आप नवंबर से खेलते हुए आ रहे हैं, आप लोगों को शायद थोड़ा बेटर आइडिया होगा, मैं ये बिल्कुल समझता हूँ शायद बेटर आइडिया होगा। बट बिल्कुल उन लड़कों को नहीं होगा जो आपके साथ अभी खेलने आ रहे हैं, जो जिनको हम डायस्पोरा प्लेयर कहते हैं, बट हैं वो सारे पाकिस्तानी। तो बात ये कि आई थिंक दैट टेक्स टाइम, इंटीग्रेशन में भी टाइम लगता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आपको क्या लगता है कि इस टीम को, क्योंकि मैं मुझे इस टीम में फर्म बिलीव है, मुझे लगता है ये टीम कुछ बड़ा करेगी। मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर के राउंड 1 से भी बाहर निकल सकती है और ये राउंड 2 में पहुंच सकती है, इंशाल्लाह मुझे पूरा बिलीव है। बात ये इंशाल्लाह है इंशाल्लाह कि आपको क्या लगता है कि इस टीम को जेलिन होने में और कितना टाइम लग सकता है? क्या आपको क्या फीलिंग आती है कि केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन बिल्डअप होने सर। सर ये पहला तो मैं ये कहूँगा कि मैंने जो अपना एक होता है ना अपना एक्सपीरियंस जो एक मैं एक्सपीरियंस अपना में? शेयर हाँ, करना चाहूँगा इंडिविजुअली। उस दिन भी मैं समा पे एक इंटरव्यू दे रहा था। वो जो होस्ट थी वो मेरे से ये पूछी थी क्या मसला है आप लोगों की, क्या डायस्पोरा लोकल क्या मसला है आप लोगों का। मैंने यही कहा कि इंडिविजुअली कंपेयर किया जाए पाकिस्तान की जो ये टीम थी, इंडिविजुअल अगर लड़का एक एक हाँ, किया जाए कंपैरिजन, तो हम लोग बहुत सब अच्छा, बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, लेकिन फुटबॉल जो है वो बिल्कुल, एक टीम बिल्कुल। गेम है। और टीम गेम के लिए आपको कॉम्बिनेशन आपका आपकी आपकी स्ट्रैटेजीज आपकी मेंटालिटी ये बहुत चीजें मैटर हाँ, करती हैं। तो वो उसके लिए आपको इट टेक्स बिल्कुल, टाइम। आप मैच से एक दिन पहले आके आप अगले दिन नहीं दे रिजल्ट नहीं सकते। दे सकते। आप हो सकता है एक दिन जीत जाओ, अगले दिन आप ये वाला मतलब हुँ, नहीं चलेगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत मेरा मैं बहुत बहुत पूरी पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि ये जो अभी अंडर 23 के हमारे बहुत मैचेज़ हैं। इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। और ये जो मैचेस आ रहे हैं अगेंस्ट जापान जापान, अगेंस्ट फलस्तीन या एंड बहरीन, तो ये 3 मैचेस हमारे लिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर से जो अंडर 23 में हमारा ऑलमोस्ट स्कोर जो 70% है डायस्पोरा में। आई गेस हारून एंड अब्दुल्ला इकबाल आर द ओनली प्लेयर्स जो हुँ, डायस्पोरा में आते हैं। बाकी हमारे जो है 70% प्लेयर्स जो लोकल में अंडर ट्वेंटी मतलब थ्री के 3-4 आते हैं, डायस्पोरा प्लेयर्स जिनमें मेरे उसमें ख्याल से होंगे और अब्दुल्ला इकबाल और हारून मेरे ख्याल से जो है वो अंडर 23 के, ट्वेंटी हाँ। थ्री हैं। बाकी ईसा, ओटिस, राहेस, बाकी ये 3 तो मेरे बाकी जो है वो 3 मेरे ख्याल से ओवरेज भी खेल अबव सकते हैं अंडर राइट 23 इसमें? है। नहीं नहीं, ये एफसी जो क्वालिफायर होते हैं इसके रूल्स डिफरेंट है। इसमें अंडर ओके। 23 2001 जो फर्स्ट जनवरी टू 2001 से अबव है वो अच्छा, लोग अच्छा, खेल अच्छा, सकते हैं अच्छा, इसमें। ठीक है, मैं समझ गया। तो इसमें जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो है लेफ्ट बैक जो सुफियान हुँ, खेल रहा था, ही इज 22, मामून, मैं हूँ, हसीब है, सरदार वली है, मामून का भी शाइक मैं है, बहुत बड़ा वहीद फैन है, हूँ वैसे, वलीद उनको भी है, मैं बुलाऊँगा एक दिन। हाँ, वो मामून भी बहुत अच्छे माशाल्लाह वो लोकल प्लेयर है पाकिस्तान समझ के। ले। मैं हाँ, मामू हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई है मेरा। और मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से वाह मतलब अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मामून के हाँ, साथ होता हूँ कि खेलते यू हुए। आर कंफर्टेबल विद तो इन द मिडफील्ड, सेंटर बैक पेयरिंग राइट? यस आपकी वो एक बिल्कुल बिल्कुल पेयरिंग में। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बनी है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो बिल्कुल 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 मतलब मुझे पता है, मुझे इतना बिलीव है मामून पे कि मेरे से अगर कोई ब्लंडर होता है, कोई कोई बंदा निकलता है, कोई मैं ड्रिबल पास होता हूँ तो मामून बंदा लेगा हाँ, ही मेरी विल साइड डिफेंड मतलब फॉर यू। और यही सेम जो हाँ, बात है। और उसकी भी सेम साइकी यही है कि इफ आई गेट ड्रिबल तो अब्दुल्ला आएगा, जो भी हो टैकल करेगा, जो भी हो वो फाउल करेगा टाइमिंग कुछ ना कुछ सिंक्रोनाइज तो वो हुई है, लेगा आप मेरा। लोगों को पता है कि किस टाइम पे क्या बिल्कुल करना है। सिंक्रोनाइज हुई भी है। और हमारा जो डेब्यू भी हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने कोई नेपाल उस मैच में नेपाल के जो एरियल वॉन्स थे वो सारे मेरे मामून के 100% हाँ, कंप्लीट थे। ड्यूल्स वॉन्स पूरे थे, टैकलिंग में 100% हाँ, सक्सेसफुल था। मतलब हमने कोई कोई हमसे 1 वर्सेस 1 पे कोई बंदा कुछ भी नहीं निकला था। तो वो एंड पे जो गोल हो गया 82nd मिनट पे जो ब्लंडर हुआ था फर्स्ट वाले डेब्यू मैच की बात हम्म, करूं अच्छा। तो तो मैं देखें, आई थिंक मुझे भी मैं आपसे एग्री करता हूँ कि आप मामून के साथ में काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं जब आप खेलते हैं। और हर प्लेयर की एक साइकी होती बिल्कुल है, हर प्लेयर के साथ आपकी केमिस्ट्री होती है। तो वो जो चीज़ है ना वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, मैं आपकी पूरी टीम के बारे में बात करूंगा कि जो हमारे लोकल लड़के, आप तो चले मालदीव जाएंगे, रेगुलरली ट्रेन करेंगे, आप टीम 18 के साथ भी होंगे, मेहरान एफसी के साथ भी, अभी भी आप हैं ना, आप अभी भी से लेके। जी जी तो बिल्कुल यू आर मैदान के प्लेइंग लिए मैं रेगुलर खेल रहा हूँ। फुटबॉल, वो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं, वैसे भी आप खेल रहे हैं। बट जो बाकी लोकल प्लेयर्स हैं,
इनका क्या सीन है? मतलब ये 2 ढाई महीने अक्टूबर तक, या मतलब आप कह लें कि अंडर 23 जो हमारा भी ये होने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो आपने जैसे बताया, ये तब तक क्या इनका सीन बिल्कुल होगा? किस तरह से क्या इनके डोमेस्टिक मैचेस चल रहे हैं? क्या क्या सीन हो रहा है इनका? सर, डोमेस्टिक लेवल तो हाँ अभी कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्यारल, अब जो क्यारल के लड़के हैं, हाँ वहीद है, अली नियाजी है, मोइन है, हाँ। जैन है, कदीर वलीद वगैरह, खान भी है, जितने राइट? वलीद खान क्यारल भी की इनके के, भी team में। वलीद खान, आई गेस ही डिडंट जॉइन क्यारल राइट नाउ बिकॉज ही वेंट टू उसका ओके। ब्राजील। तो उसकी मेरे ख्याल से अभी मुझे कोई अपडेट नहीं पता, मेरी उनसे रूमर्स थे बात हुई कि थी, ही इज उन्होंने गोइंग मुझे टू कहा था कि क्यारल। वो मतलब संडे को उनके कोई मैचेस होते हैं, वो खेलते हैं, तो संडे टू संडे। हाँ अच्छा, फिर मुझे हाँ। मुझे मेरे इस बारे में अच्छा। मुझे कोई आइडिया नहीं। तो क्यारल, अपनी यही अच्छी बात है कि क्यारल मतलब जब भी नेशनल ड्यूटी से प्लेयर आता है उसको कैंप, मतलब थोड़ा सा रेस्ट दे के क्यारल वापस कैंप में लड़कों को हम्म, बुला लेती है। तो क्यारल के जो लड़के हैं वो आपस में हाँ जी। ट्रेनिंग में हैं, और इस्लामाबाद के जितने भी हम 6 लड़के हैं, या ऑलमोस्ट 7 या 6 लड़के हैं हम्म, नेशनल टीम में। तो इस्लामाबाद में आपको पता है, इस्लामाबाद प्रीमियर लीग बिल्कुल हो रही बिल्कुल। है, हफ्ते में हमें हाँ, दो आई थिंक रेगुलर वलीद इज 11 प्लेइंग साइड इन प्रॉपर। इस्लामाबाद प्रीमियर। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, हाँ हाँ। इस्लामाबाद प्रीमियर लीग, मामून, मैं, हसीब, आलमगीर, ये सारी टीम वलीद, हम सारे इस्लामाबाद प्रीमियर लीग खेले। हफ्ते में हमें 2 मैचेस प्रॉपर अच्छे कॉम्पिटिटिव मैचेस है, मिलते हैं आपको आपस लग रहा में। है कि अभी ये हमारा कॉम्पिटिटिव है। कम्पिटेट हाँ, बिल्कुल कम्पिटेटिव मैचेस है। अभी अगला मैच मेरे ख्याल से मिलान और पोपो का भी या है, अब दैट्स अ आई बिग गेस गेम, या नेक्स्ट वीक आ रहा वो बिग गेम है, बिल्कुल। है जी। तो उसके बाद बाकी जो लड़के हैं ऑलमोस्ट सभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी जिम जिम सभी करते हैं, क्योंकि इनको पता है आगे मैचेस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग में नहीं होगे, क्योंकि कैंप अब हमारा जो है वो 15 दिन या 2 हफ्तों से ज़्यादा हम्म, कैंप नहीं होता। तो अगर आप शेप में नहीं आते हो तो कैंप में बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता, और टाइम बिल्कुल। बहुत शॉर्ट है। तो सारे लड़के पहले से प्रिपेयर करके आते हैं, कोई ना कोई इवेंट्स खेल रहे होते हैं। हर कोई ना कोई पाकिस्तान के जो भी ऑल पाकिस्तान जिस तरह का भी कोई भी अच्छा इवेंट होता है, तो वो लड़के खेल रहे होते हैं। अभी मैं इस ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि ऑब्वियसली देखें, अभी लीग तो कोई प्रॉपर है नहीं अभी पाकिस्तान में, बट वेरी सून मुझे बिल्कुल। उम्मीद है कि अगले जो साल कोई ना कोई लीग आ जाएगी। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा ना, मैं बस लास्ट लास्ट चीजों में अब जा रहा हूँ, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप मालदीव्स गए, मालदीव्स जब आप गए और पाकिस्तान से आप निकल के आप गए, यू आर दैट लोकल प्लेयर जो कि यहीं से बना है और यहीं से निकल के एक बहुत अच्छी लीग में खेल रहा है, मैं ये समझता हूँ। और नेपाल की भी ऑफर आपको कभी ना कभी ले लेनी चाहिए, मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा। लेकिन वो जब भी होता है वो एक अलग चीज है। लेकिन मालदीव्स, क्या फर्क लगा आपको? क्या फर्क क्या था? क्या वो एक एक्सपोजर जो आपको नया मिला इंटरनेशनल, फर्क क्या है पाकिस्तान की फुटबॉल में और उसकी फुटबॉल में? सर, फुटबॉल जो है मालदीव का, आपने अगर अगर साथ में मैचेस देखे हो, फुटबॉल जो है मालदीव का वो है बिल्डअप। बिल्डअप। मतलब वो लोग प्रॉपर कीपर से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द बैक, डिफेंस, मिड लाइन, फॉरवर्ड, और उनका एरियल बॉल है ही अच्छा, नहीं। उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप है, बिल्कुल वो बिल्डअप के अलावा कुछ मतलब उन, क्योंकि वो स्ट्रेंथ पे इतने स्ट्रांग नहीं तो है आई एम श्योर मालदीव आपको वाले, लेकिन शहजाद वो अनवर ने कहा होगा टेक्निकली कि व्हाई डोंट यू गो टू दिस लीग, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्डअप करा रहे हैं और ये मेरी फिलोसफी है बिल्डअप करने की। बिल्कुल तो बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। और जो मालदीव की बाकी जो हम मेरी जो टीम थी वो एज कम्पेयर टू बाकी लीग्स में, लीग की जो बाकी टीमें थी, थोड़ा वीकर वीकर ओके ओपोनेंट था। हमने फिनिश भी फोर्थ या फिफ्थ किया था, या फोर्थ किया था ओके। लीग में। तो मुझे जो भी आखिरी हमारे मैचेस रहते थे, 8-9 मैचेस रहते थे, वो सारे मुझे समझ लें कि एक प्रॉपर नेशनल टीम के मैचेस, नेशनल टीम का कैंप से पहले प्रॉपर अच्छे मैचेस अच्छा। मिल गए थे। तो उसमें मेरा एक तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ये कि पाकिस्तान में आपको पता है ड्रेसिंग रूम कहीं भी नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी खेल लो, आपको नहीं। प्रॉपर ड्रेसिंग रूम कहीं नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपर काउंट डाउन वाले मैचेस कहीं नहीं मिलेंगे। लीग के मैचेस में भी आप 2 घंटे पहले भी रिपोर्ट, एक प्रॉपर मतलब एक स्ट्रक्चर, नेशनल टीम जो इंटरनेशनल मैचेस का काउंट डाउन होता है, आपने 3 घंटे पहले आना है, आपकी मीटिंग है, आपने सारा कुछ किट करके 45 मिनट्स पहले वार्म अप करने जाना है, सब कुछ एक प्रॉपर प्रॉपर सिस्टम सिस्टम। था। तो तो मुझे वो आपको अंदर आइडिया हो गया था कि प्रोफेशनलिज्म ये आ गया सब कुछ होता कि है। ये प्रोफेशनलिज्म है। बिल्कुल, ये हाँ, प्रोफेशनलिज्म है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है पाकिस्तान में इस तरह सच्ची कुछ बात है है, नहीं। प्रोफेशनलिज्म लीग नहीं हमारी है। चल लीग हमारी चल नहीं रही, डिपार्टमेंट्स हमारे हाँ, बंद हुए हुए हैं, मतलब क्लब लेवल हमारा कोई, अभी इस्लामाबाद प्रीमियर लीग एक हो रही है, वही उसके मैंने अलावा कुछ नबील भी नहीं अवाब हो में रहा। बता दिया ना कि तो प्रोफेशनलिज्म क्या नाम और निशान है। जी बिल्कुल, तो हाँ। वो बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एक तो सबसे पहले फॉरेन प्लेयर्स के हम्म, साथ खेलना,
मेरी टीम में तो मैं दो प्लेयर्स साइन किए थे, एक श्रीलंकन नेशनल टीम का ओके। फॉरवर्ड है और मैं था सो यू वर सेंटर बैक प्लेइंग विद ही। श्रीलंकन्स, बाकी सबने नेपालीज एंड जो बाकी कंट्रीज की टीम। मैं आपको वही बता क्लियर करने वाला था कि बाकी जो जो टॉप की टीम्स थी ना जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन के हाँ लिए हाँ। क्वालिफाई किया, द वन टीम वाज बोरू एफसी। बोरू एफसी ने एक यूरुग्वेयन बुलाया हुआ था, एक बोलिविया का बुलाया हुआ था, एक ब्राजीलियन बुलाया हुआ था। तो मतलब क्योंकि वही बात है, उनकी वेज बजट हाँ की बात है, तो बोरू एफसी की बहुत ही स्ट्रांग टीम थी। और हमारा उस मैच में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा मतलब प्रॉपर एक एक्सपोजर, मेरा एक्सपीरियंस मिला कि किस तरह के स्ट्रेंथ वाइज प्लेयर्स के साथ किस तरह हाँ। खेलना है, किस तरह। तो वो बहुत ही अच्छा मेरा मैं पता एक्सपीरियंस है था। इसकी बहुत इसका क्यों मैं बहुत अच्छा आपसे एक्सपीरियंस। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि जो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक फुटबॉल है, चाहे वो हाईएस्ट लेवल की फुटबॉल हो, आई फील कि प्लेयर को बहुत ज्यादा टाइम मिलता है रिएक्ट करने का। 50-50 सेकंड बिल्कुल मिल रहे हैं, एक एक बिल्कुल मिनट ये मिल रहा है, 90-90 सेकंड्स मिल रहे हैं। फिर जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हो तो भाई पता लगता है यहाँ तो 5 सेकंड के बाद प्लेयर मुंह पे चढ़ा हुआ है। और- हाँ यही वाला जो मोमेंट ईसा के साथ हाँ भी हुआ था, वो एक सेकंड के लिए कैजुअल हुआ है और नेपाल हाँ। वाला बॉल बंदा लेके वन और मुझे वर्सेस वन ये चला गया इंडिया था के खिलाफ भी इंटरनेशनल फील हुआ मैच है, में। मुझे ये इंडिया के खिलाफ भी फील हुआ है। बिल्कुल असल में इंटरनेशनल मैच का एक असूल है कि आप एक सेकंड के लिए कैजुअल हम्म। नहीं हो सकते। अगर आप कैजुअल खेल रहे हो तो अगला ओपोनेंट, क्योंकि हर कोई वहां पे प्रेसिंग जो हो रही होती है वो सिंगल नहीं प्रेस तो कोई करता। नहीं करता। आप एक को ड्रिबल पास करोगे, डबल प्रेसिंग बिल्कुल। होती है। आप एक को ड्रिबल करोगे, सेकंड आप पे प्रेस हो हाँ। चुका होता है। तो आपको बहुत फोकस रहना पड़ता है पूरे मैच में। आपसे आपको यही है कि आपके पास बॉल है, आप अगर तो एक सेकंड के लिए भी कैजुअल होगे तो अगला और प्लेयर वो आपको ले पोर्चुगीज जाएगा। लीग में खेलते तो हैं एक ईसा जो मोमेंट है, तो अगर बिल्कुल उनसे गलती हो बिल्कुल सकती है बिल्कुल तो लोकल से तो हो ही ईसा। सकती और मैं लिटरली अगर मैं ईसा ईसा ने जो मुझे ईसा से चीजें सीखने को मिली हैं, मेरा एक जो माइंडसेट पहले कुछ है। डिफरेंट था, हाँ। अभी मेरी थोड़ा सा माइंडसेट ईसा ने मुझे काफी चीजों में हेल्प की है। क्योंकि उसने उसने मुझे कहा कि यार कि उसने उसमें मुझे ईसा ईसा ने मेरे पोटेंशियल देखा, उसने मुझे मामून को बिठाया, उसने ये कहा कि यू आर द फ्यूचर ऑफ बिल्कुल। पाकिस्तान। तो उसने मुझ उसके साथ खेलने में बहुत बहुत ईसा के साथ खेलने में बहुत चीजें लर्न की है मैंने और बिकॉज मामून ने। मैं बहुत वो गाइड कंफर्टेबल खेला करते हैं, मैं मैंने ईसा के साथ। उनकी पर्सनालिटी में भी एक चीज नोट की है कि ही बहुत फील्स लाइक अ बहुत लीडर। ज्यादा ब- लीडर। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपसे अगर गलती भी हाँ हो रही है ना, वो आपको पूरे मैच में बकअप करेगा, गलती से कोई टॉन्ट हाँ। नहीं करेगा, कोई अपना इस तरह की बात नहीं करेगा कि आप डिमोटिवेट हो जाओ। पूरे मैच में आपको मोटिवेट रखेगा। आप कोई एक्सीलेंट टैकल करते हो, कोई हेडर विन करते हो, कुछ भी करते हो, वो आपको प्रॉपर मोटिवेट करेगा, आपके लिए फाइट करेगा। तो ईसा इज अ ट्रू और मैं लीडर एक आपकी भी फॉर मी। तारीफ जरा करना चाहूंगा कि आपने और ईसा सुलेमान ने जो लास्ट डिच टैकल्स मारे थे, उसकी वजह से जरा स्कोर लाइन थोड़ी रिस्पेक्टेबल रही। वरना मैं समझता हूँ नेपाल जो है वो थोड़े और गोल कर सकती। तो ये वाला सीन था। बट आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। और पता है क्या, जब आप लोग जिस स्कोर लाइन से भी आप हारते हैं ना, ठीक है, जो बाकी कंट्रीज के फैंस होते हैं ना, वो फिर हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम्हारी टीम सर क्या बस कर रही है। तो बिल्कुल सॉरी आपके बात काट रहा हूँ। बस ये थोड़ा हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं इंशाल्लाह मैं मजाक कर रहा मेरा हूँ, मैं मेरा वैसे जो आप मजाक पूछ कर रहे रहा थे ना हूँ। कि कितना, नहीं नहीं वो यही है कि आप पूछ रहे थे कितना हाँ टाइम लगेगा। जो मेरा ये, अगर यही टीम इसमें थोड़े से एडिशंस हो जाएं हमारे, 3 से 4 5 न्यू एडिशंस, जो आदिल हाँ। नबी ने आना है, अगर कलीम का बैक हो जाता है, मेरे अगर तो ही कलीम आ विल बी जाता है, ग्रेट। हम ही हमारे विल लिए बी एक ग्रेट। बहुत ही, यस, क्योंकि कलीम के पास गोल करने का आर्ट है। बिल्कुल है, बस बात ये है कि क्या वो ठीक है, और सेम हमें लेवल पे खेल हमें पाएंगे जैसे वो 3 साल पहले खेल सकते थे। स, स, वही बात है, फुटबॉल तो हाँ। खेलना नहीं भूला। वही अगर मेरे से पूछते हैं तो फिटनेस का उसका इशू या होगा, तो फिटनेस वापस बट लाने गॉड में कोई गिफ्टेड मसले टैलेंट की वो बात आज नहीं। भी है। गॉड गिफ्टेड टैलेंट, ये आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान के लिए कलीम खेला है, कलीम ने पाकिस्तान के लिए हमेशा नो गोल डाउट। करके दिया है जब भी जरूरत हुई नो पाकिस्तान डाउट। को। तो मैं अब इसी पे इख्तिताम करना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि अब्दुल्ला शाह भाई कोई लास्ट मैसेज जो हमारे फैंस के लिए, अगर आप, क्योंकि लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं, टीम से बड़ा प्यार करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कोई लास्ट जो है ना पॉजिटिव मैसेजेस जिससे हमें होप मिले, क्योंकि आपको सच्ची बात बताऊं, मेरी नेपाल के मैच के बाद होप खत्म हो चुकी है। मेरे अंदर कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी आप जो अगर कोई सर मैसेज देना चाहिए।
देखें, वही बात है स्टार्टिंग में जो मैंने की थी कि ये इट्स अ प्रोसेस और ये हाँ टाइम लगेगा। आप लोग जो जिस तरह हमें हाँ सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह 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 पूरी उम्मीद है कि हम लोग पहले तो ये जो AFC अंडर 23 के मैचेस हैं, इसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस देने की हमारी पूरी उम्मीद है। और बिल्कुल। इंशाल्लाह पूरी कौम की जो सारों की है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर का फर्स्ट जिंक्स राउंड हमने तोड़ना है, जीतना है। जिंक्स। इंशाल्लाह 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 बस हम लोग मेहनत पूरी करेंगे, अल्लाह पाक हमें इज्जत दे उन मैचेस में। और यही है कि साल साल का एक हमें टाइम फ्रेम मिल ओके जाए ओके, मैं समझ गया। जिसमें हम लोग आपस में, क्योंकि अभी आप वही बात कर रहे थे कि चेत्री के जितने इंटरनेशनल मैचेस हैं उतनी पाकिस्तान के टोटल जितने लड़कों के वो मिला लो नहीं है, मैचेस उतने एंड नहीं है। इट विल हम टेक सारों टाइम। मैं तो, तो सॉरी, चेत्री हाँ के जितने जितने गोल गोल, हैं, सुनील एग्जैक्टली चेत्री के, जितने गोल। तो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर आता है मैचेस खेल के इंटरनेशनल। हम सब ने अभी 6 में से सब ने 4 मैचेस खेले हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। स्टार्ट किए हैं। 4 मैचेस में भी ऑलमोस्ट जितनी हम लोग अपना दे सकते थे, बेस्ट दे सकते थे, हम लोगों ने दिया है। और इंशाल्लाह यही है कि जिस तरह हम लोग जितने हमें मैचेस मिलेंगे आगे मिलते रहेंगे आगे, क्योंकि फिक्सचर्स आ रहे हैं, अच्छे फिक्सचर्स आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट फिक्सचर्स हैं बिफोर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर में फर्स्ट राउंड जीतेंगे बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह। और आप लोग सपोर्ट करें, दुआओं में याद नहीं, रखें। हम जो है ना, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ अब्दुल्ला भाई, कि हम फैंस जो हैं, क्योंकि मैं भी एक फुटबॉल फैन हूँ, जस्ट टॉक्स ऑन द कैमरा, ठीक है। हम आखिरी विसल तक, जो सेकंड लेग की आखिरी विसल है, हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, बल्कि उसके बाद भी खड़े रहेंगे। और हम, चाहे आपको ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम आती है, एनओसी का जो भी है, हम आपके लिए लड़ते रहेंगे। बस आपसे हमारी गुजारिश ये है कि सर। आपने 200% देना है मैदान पे। रिजल्ट खुदा के सर हाथ में है। तो ये है। सर बेशक बेशक आपकी आपका ये हमसे प्यार है, ये पूरी कौम का प्यार है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह रिजल्ट अल्लाह के बिल्कुल। हाथ में, बाकी हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि बिकॉज वी नो कि वर्ल्ड कप सिस्टम कैसा क्वालिफायर है, का फर्स्ट हमें राउंड। पता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। बिल्कुल मुझे पता है ग्रास रूट्स लेवल में क्या होता है, बिल्कुल पूरे पाकिस्तानी कौम को इसका आइडिया है। तो उस चीज को, कॉन्टेक्स्ट को हम देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें। मैं ये फैन से कह रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट को समझें, कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए जो है वो क्रिटिसिज्म करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, और पाकिस्तान फुटबॉल के लिए लड़ते रहें। और अपनी सेहत का ख्याल, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। सर।